We'll discuss magnetic field due to current through a circular loop. लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था कि क्या मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होने वाला था एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से, राइट। तो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर कुछ इस प्रकार से था और इसके इर्द गिर्द जो थे वो इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहे थे। इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कि अगर इस स्ट्रेट वायर को, ये जो आपको 20 से स्ट्रेट वायर दिख रही है ना, इसको स्ट्रेट की जगह हम सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर दे और एज इट इज जैसे इसमें करंट प्रोवाइड करा रहे हो, सर्कुलर लूप में कन्वर्ट करने के बाद भी आप करंट प्रोवाइड कराओगे तो कैसा फील्ड लाइंस बनेगा, वेदर इट विल लाइक दिस और कुछ अलग पैटर्न बनेगा। तो आइए इसी चीज़ को डिस्कस करते हैं। पहले हम बनाएंगे एक सर्कुलर लूप। अब इमेजिन करो, मैं अगर आपसे बोलूँ, थोड़ा मैं डार्क करता हूँ इसको, फाइन। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये मेरा स्ट्रेट वायर है, राइट। अब इस स्ट्रेट वायर को ना आप बेंड कर दो, तो आप बेंड करोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा स्ट्रेट वायर, राइट। तो अगर आप इसको 100% इस वायर को इसमें कन्वर्ट करोगे तो ये पूरी तरीके से सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ गए। तो यही सीन है। कुछ लोगों को लगता है कि अलग से सर्कुलर वायर लिया गया, नहीं, वायर वही है, जस्ट उसका आपने ओरिएंटेशन बदल दिया, साइज बदल दिया। और ये पैटर्न देखा गया, आप इस पर नोटिस करना जो मैं बोलूँगा, ये पैटर्न देखा गया कि सेम वायर है बट उसको अगर आपने दूसरे शेप में कन्वर्ट कर दिया, फॉर इंस्टेंस आपने सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, तो सर्कुलर लूप में उसका मैग्नेटिक फील्ड का इम्पैक्ट ज़्यादा था, वेयर एज स्ट्रेट में इम्पैक्ट कम था, राइट। अब वायर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी करंट उतना ही फ्लो करेगा। अब लेंथ तो सेम ही है, सेम लेंथ को आपने कन्वर्ट किया है, बट साइज बदलने से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो भी चेंज हो गई, ठीक है। तो आज के सेशन में हम दो चीज़ डिस्कस करेंगे। एक तो कि यार इसके आसपास डायरेक्शन कैसे होने वाला है, ठीक है, किसका डायरेक्शन, जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान लो प्रोड्यूस होता है उसका डायरेक्शन क्या होगा, क्या ऐसा ही होगा जैसे मैंने ड्रॉ किया है। और दूसरा हम ये भी देखेंगे कि पोलैरिटी कहाँ डेवलप होती है, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहाँ डेवलप होता है। चलिए शुरू करते हैं। इसको रब किया। अब देखिए, सबसे पहले आप एक सर्कुलर लूप बनाइए। ये हमने बनाया सर्कुलर लूप, ठीक है। इसको आप पूरी तरह से सर्कल मत बनाइए क्योंकि आपको यहाँ से बैटरी कनेक्ट करना होगा, ठीक है, ताकि करंट दे सके। तो हमने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दिया, राइट। तो ये है बैटरी। जो लॉन्गेस्ट टर्मिनल होता है, मतलब एंड होता है, वो पॉजिटिव होता है और जो लीस्ट वाला वो नेगेटिव। तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो करेगी, यानी कि करंट का डायरेक्शन जो है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ऐसे ऐसे, पहले तो ऐसे निकलेगा यहाँ से, ऐसे ऐसे, पूरी सर्किट में आपने करंट के डायरेक्शन को बता देना है। तो ये करंट का डायरेक्शन है, राइट। अब आप नोटिस करो, अगर आप इसके आधे हिस्से को, इस तरफ वाले को नोटिस करोगे तो यहाँ पे करंट ऊपर की ओर जाता हुआ दिखेगा, वेयर अगर आप इस सेक्शन को नोटिस करोगे तो करंट नीचे की ओर आता हुआ दिखेगा। तो सर्कुलर लूप में प्राइमरली दो हिस्सों में डायरेक्शंस जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। अगर आप यहाँ पे इस वाले पार्ट को देखो तो अगर आप इसका बहुत छोटा सा पार्ट कंसीडर करोगे, बहुत ही माइनर सा पार्ट, इतना सा, जहाँ पे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इतना सा पार्ट कंसीडर करोगे तो ये एक स्ट्रेट वायर ही है, ठीक है। इतना छोटा सा हिस्सा स्ट्रेट वायर है। तो हर इसके छोटे छोटे हिस्से को आप कंसीडर करो तो अपनी जगह पे वो स्ट्रेट है, राइट। ये अपनी जगह पे स्ट्रेट होगा, ये अपनी जगह पे स्ट्रेट होगा। अगर मैं यहाँ पे एक और बना के दिखाऊँ, ये इतना पार्ट पे अगर मैं बनाऊँ ना, बहुत छोटा बनाना है, बहुत ही माइनर, 0.01 सेंटीमीटर को इमेजिन करो आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेट होगा, राइट। हर जगह पे स्ट्रेट होगा। अब ये स्ट्रेट वर्ड पे क्यों मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ, बिकॉज स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का डायरेक्शन आपको अच्छे से पता था। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का डायरेक्शन क्या था कि अगर मान लो कि करंट ऊपर की ओर है तो जो फिंगर जैसे क्रॉल करते हैं उसी तरीके से इसके डायरेक्शंस बन जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। तो ऐसे ऐसे फिंगर क्रॉल होता है जैसे हम उंगलियों से पकड़ते हैं, ठीक है। और उसमें डायरेक्शन कुछ ऐसा था, ठीक है, इस तरीके से था, अगर करंट ऊपर की ओर फ्लो कर रहा है तो। इन अ सिमिलर फैशन इसको अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर मानेंगे तो इसमें भी करंट ऐसे ऐसे क्रॉल हो जाएगा जैसे फिंगर्स को हम क्रॉल करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इरेज करके एंड इन सभी छोटे छोटे एलिमेंट को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखना, देखिए यहाँ पे मैं इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो मैंने ड्रॉ कर दिया, या मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर दिया इसके इर्द गिर्द। सिमिलरली हम इसके इर्द गिर्द भी ऐसे ड्रॉ करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप ऐसे सर्कल्स की फॉर्म में से ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो ये फील्ड लाइंस है यहाँ पे ऐसे जा रही है और यहाँ से निकल के ऐसे जा रही है और सेंटर पे एक लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी। अब ये स्ट्रेट बनी नहीं है मेरे से, ठीक है, मैं यहाँ पे स्ट्रेट बनाता हूँ। ये लीजिए, ठीक है। ये है, मतलब क्या है
कि जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट एरो देखिए ब्लैक वाले को, ठीक है, ये इस तरफ फ्लो कर रहा है तो फिर करंट इस तरफ जाने लग जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊं, ये रहा करंट का डायरेक्शन, ठीक है, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये वाला जो स्ट्रेट वाला है वो इधर भी बेंड कर सकता है और इधर भी बेंड कर सकता है, ठीक है। तो आप इसके ऊपर सिर्फ ऐसे एरो, ऊपर की ओर एरो बना दीजिए, ठीक। तो ये आपको दिखा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, इस तरफ। इस वाले केस में आप इस तरफ बना दीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे सारे। तो जैसे जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है ना, जैसे यहाँ पे करंट ऊपर की ओर फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो आपको ये डायरेक्शन भी ऊपर की ओर बनाना है, ठीक है, एक तरीके से ऊपर की ओर ही जा रहा है। और इधर करंट जो है, यहाँ पे नोटिस कीजिए करंट नीचे की ओर आ रहा है, तो आपको डायरेक्शन भी नीचे की ओर ही रिप्रेजेंट करना है, बिकॉज हर जगह पे स्ट्रेट वायर होता है और मैंने आपको समझा दिया। इस हिस्से में समझ के देखिए आप, इस वाले सेक्शन में करंट जो है मान लीजिए नीचे की ओर फ्लो कर रहा है, तो अब आप अगर यहाँ पे फिंगर कर्ल करेंगे, तो यहाँ पे जब फिंगर कर्ल करेंगे तो आपको डायरेक्शन जो है कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे की ओर बना है, ठीक है। तो एक सर्कुलर लूप की जब बात की जाती है तो 3 सेगमेंट में उसको डिवाइड करना है, एक लेफ्ट सेगमेंट, एक राइट सेगमेंट, एक सेंटर वाला, ठीक है, जो बिल्कुल इसके सेंटर से पास करेगा। सेंटर वाला बिल्कुल एज इट इज चला जाएगा ऊपर की ओर, अगर आप करंट ऊपर फ्लो करा रहे हो तो ऊपर की ओर ही चला जाएगा, ठीक है। वो चाहे तो इधर भी बेंड हो सकता है, चाहे तो इधर भी बेंड हो सकता है, आपको ऐसे मानना है, बट वो इक्विलिब्रियम में बराबर है, वो कहीं बेंड नहीं होगा। बाकी इधर वाले हिस्से में और इधर वाले हिस्से में आप डिसाइड करोगे करंट के डायरेक्शन को देख के। अगर करंट ऊपर है तो ये भी ऊपर की ओर बनेंगे, अगर करंट यहाँ पे नीचे है तो ये भी फिर नीचे की ओर ही बनेंगे, बेंड होते हुए दिखेंगे, राइट। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। अब सवाल है कि यार इसका स्ट्रेंथ, ये जो आपको लाइंस दिख रही है ग्रीन वाली, इनका स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। तो अगर आप इनके फैक्टर्स की बात करो तो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, पहला फैक्टर है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, कि आपने जो करंट दिया है ना उस करंट का स्ट्रेंथ कितना है। अगर करंट का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मतलब कि आपने नीचे पोटेंशियल से ज़्यादा करंट प्रोवाइड करा है, तो फिर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है कुछ इस तरीके से समझो आप। यहाँ पे अगर नीचे से मैंने पोटेंशियल ज़्यादा दिया, ये बैटरी है ना, आप इसको इमेजिन कर लो बैटरी है, यहाँ से अगर मैंने पोटेंशियल ज़्यादा दिया है तो यहाँ वायर में करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। अगर वायर में सपोज करो वायर में करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है यहाँ पे, तो फिर इसके आसपास जो ये स्ट्रेंथ है वो काफ़ी पावरफुल बनेगा, ठीक है, और काफ़ी बड़े बड़े बनेंगे। और अगर मैं सपोज करो कि यहाँ से मैंने करंट ही कम प्रोवाइड करा है तो फिर स्ट्रेंथ भी कम बनेगा, ठीक है। ये जो नंबर ऑफ सर्कल्स दिख रहे हैं ना, इनकी संख्या कम हो जाएंगी। ये चीज़ समझ आ गई आपको? ओके। दूसरा फैक्टर किस पर डिपेंड करता है? दूसरा फैक्टर डिपेंड करता है रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब आप नोटिस करो यार, ये सर्कल बना दिया, जितना दूर जाओगे ना, मतलब जितने दूर पे सपोज करो कि एक तो यार बिल्कुल ये यहाँ पे बना, एक तो यार यहाँ पे बना हुआ है सर्कल, ठीक है, और एक सर्कल बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो रेडियस जिसका जितना ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, उसका स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा कम हो जाएगा। अब इस वाले का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये बिल्कुल वायर के, रेड वाले वायर के बिल्कुल करीब में, टच में है, तो इस ग्रीन वाली लाइन के आसपास जो है कोई भी इम्पैक्ट होगा तो बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो इस ग्रीन वाली लाइन का स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, इसका स्ट्रेंथ कम है, ठीक है, क्योंकि इसका रेडियस बढ़ गया। तो रेडियस में उल्टा होता है, अगर आपका साइज बढ़ गया ना, रेडियस सेंटर से दूरी बढ़ गई आपकी, तो इस सर्कल पे आने वाले इम्पैक्ट भी कम हो जाएंगे, राइट। तो ये आपके दो फैक्टर थे, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसके डायरेक्शन को कैसे निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए एक रूल होता है, जैसे स्ट्रेट करंट कैरिंग के लिए रूल था, अगर मैं इसको पूरा क्लीन करूँ, ओके, बात करते हैं हम डायरेक्शन की। तो जैसे स्ट्रेट करंट कैरिंग के अंदर, स्ट्रेट करंट कैरिंग में यहाँ पे लिख देता हूँ, वायर के अंदर रूल क्या था, वहाँ पे रूल था राइट हैंड रूल, याद है आपको? राइट हैंड रूल से आप निकाल रहे थे, ठीक है, जहाँ पे आपने अपने थंब को करंट का डायरेक्शन माना था और फिंगर्स को आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन माना था। यहाँ पे रूल होता है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग यहाँ भी हम निकालते हैं डायरेक्शन,
जहाँ पे हम 3 सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं, जैसा मैंने पहले स्ट्रेट किया था। तो मोर और लेस डायरेक्शन निकालने का तरीका वैसा ही है जैसे स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में होता है, जस्ट कि आपने 3 सेगमेंट में डिवाइड कर देना है। सेगमेंट क्या होगा, एक तो ये लेफ्ट वाला, एक राइट वाला और एक बीच वाला। बीच वाला एज इट इज जाएगा, यहाँ पे कोई डायरेक्शन, कोई रूल की जरूरत नहीं होती है। करंट ऊपर तो आप ऊपर कर दो, करंट नीचे तो आप नीचे कर दो। ये बैटरी अगर आपने यहाँ कनेक्ट कर दी तो फिर एरो जो है आपका ये नीचे की ओर आएगा, राइट। अगर बैटरी आपने यहाँ कनेक्ट कर दी तो एरो जो है आपका वो ऊपर की ओर आएगा। तो बीच वाले का तो क्लियर हो गया। अब बात है कि इधर वाले का कैसे निकाले। तो यहाँ पे आप वही स्ट्रेट एलिमेंट मानो, इसको सीधी लाइन मानो, ठीक है। और करंट अगर मान लो ऊपर फ्लो कर रहा है, ऊपर फ्लो कर रहा है, तो स्ट्रेट करंट कैरिंग में जैसे राइट हैंड रूल से निकालते हैं वैसे यहाँ पे निकाल लो। इन सिमिलर वे नीचे की ओर करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, तो आप ये मानो कि आपके जो करंट की डायरेक्शन है वो नीचे है, तो फिर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में कैसे निकालोगे, जब करंट की डायरेक्शन नीचे होगी तो वैसे ही यहाँ पे भी आप निकाल लोगे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई। अब पोलैरिटी की बात करते हैं। पोलैरिटी क्या होता है, देखो कहा यह जाता है कि जब करंट फ्लो करता है एक सर्कुलर लूप से तो उसके 2 एंड्स पे पोलैरिटी डेवलप हो जाता है। व्हाट डू मीन बाय पोलैरिटी, मतलब कि या तो नॉर्थ पोल या साउथ पोल डेवलप हो जाएगा। फिर से समझाता हूं मैं आपको। इफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्कुलर लूप then there is a polarity developed on the either side of सर्कुलर वायर, राइट, सर्कुलर वायर। तो इधर साइड का क्या मतलब है मेरा, इधर साइड से मेरा मतलब है, अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, मान लीजिए ये मेरे पास सर्कुलर वायर था, ठीक है। तो इसका एक साइड ये है, एक साइड ये है और दूसरा साइड ये है, ठीक है। इन दोनों साइड में क्या डेवलप हो जाएगा, पोलैरिटी डेवलप हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे करंट इधर ऊपर जा रहा था, इधर करंट नीचे जा रहा था। तो अगर यहाँ पे नोटिस करो करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। घड़ी की सुई ऐसी चलती है, टिक 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 टिक, ऐसे ऐसे घड़ी की सुई चलती है, ठीक है। तो अगर करंट है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो आपकी पोलैरिटी होगी वहाँ पे नॉर्थ पोल। यस, याद रखना, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो पोलैरिटी होगी नॉर्थ पोल। लेट मी कंफर्म इट, नहीं, अगर करंट है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो पोलैरिटी होगी साउथ पोल, ठीक है। यहाँ पे याद रखना, ये प्रूवन वैल्यूज हैं, ठीक है। साउथ पोल डेवलप होगा, ठीक है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, घड़ी के दिशा से उल्टी दिशा में कोई चीज़ ट्रेवल कर रही है, तो पोलैरिटी डेवलप होगा नॉर्थ पोल, ठीक है। इतना याद रख लेना, ठीक है। चलिए एक बार समझ के देखते हैं कि कैसे करंट जो है वो क्लॉकवाइज में जाएगा और कैसे एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा। तो आप कुछ ऐसे मानो, कुछ इस प्रकार से मानो, ये जो है ना आपका ये वायर है सपोज, ठीक है। और इसमें मैं करंट फ्लो कराता हूँ, ठीक है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो घड़ी को बनाओ, यहाँ पे ड्रॉ करो, यहाँ पे सर एक वॉच। तो घड़ी में किस तरीके से, यहाँ पे मान लो 12 है, यहाँ पे आपके पास 6 है, यहाँ पे आपके पास 3 है और यहाँ पे आपके पास 9 है। तो सुइयाँ कहाँ से कहाँ ट्रैवल करती है, टिक 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 टिक, इधर से आती है और इधर की ओर जाती है, ठीक है। इधर से आती है, इधर की ओर जाती है, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर चलेगा, इस तरीके से चलेगा तो डेवलप होगा यहाँ पे साउथ पोल। देख रहे हो, ऐसे करके, ऐसे ऐसे एस मान लो, ठीक है, साउथ पोल आ गया। ऐसे निकला, जैसे एस बनाते हैं ना, तो साउथ पोल में गया। आप ऐसे लर्न कर सकते हो। और इसका बिल्कुल उल्टा होता है, अगर डायरेक्शन में यहाँ पे रिवर्स कर दूँ ना, आपके लिए डायरेक्शन में यहाँ पे रिवर्स कर दूँ, अगर ऐसे हो रहा है, ठीक है, तो ये घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में। अब घड़ी कभी ऐसे तो नहीं, ऐसे तो ट्रेवल करती है ना, ऐसे तो नहीं चलती 9 से 6, 6 से 3, 3 से 12, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो यही हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ से 6 से कहाँ जा रहे हो, वापस 3 की तरफ जा रहे हो, फिर 12 की तरफ जा रहे हो, तो ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के केस में अगर ऐसे कुछ है तो वहाँ पे डेवलप होता है नॉर्थ पोल, कुछ ऐसे एन, ऐसे करके एन बनता है, ठीक है। आप बना लेना, आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये था नॉर्थ पोल और साउथ पोल का कॉन्सेप्ट और सर्कुलर लूप। स्ट्रेंथ भी मैंने समझा दिया, साथ में आपको मैंने डायरेक्शन निकालने का तरीका बता दिया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सॉलिनॉइड के बारे में। समझ आ गया अच्छे से।